नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। हो जाइए तैयार, अगले 1 घंटे आपके स्क्रीन पर आपके तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। इसके साथ ही बाजार की हर चाल पर आपको बेहतर रणनीति कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर आसान भाषा में हम बाजार की तमाम बातों को डिकोड करेंगे। लेकिन चूंकि ये शो आप दर्शकों का, आम इन्वेस्टर्स का शो है, तो सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बेहद आसान सा तरीका है जिसके जरिए आप योर स्टॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर लगातार हम एक नंबर फ्लैश कर रहे हैं और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अगर आप एक्टिव हैं, वहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर यानी एक्स, इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कीजिए और वहां पर अपना सवाल भेजिए। याद रखिए, सवाल जब भी भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है और आपका नजरिया क्या है, लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म नजरिया है, वो जरूर मेंशन कीजिए। उससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है आपको बेहतर तरीके से गाइड करने में। यही नहीं, YouTube पर लाइव कमेंट करते हुए, जी हाँ, ये शो अगर आप लाइव YouTube पर देख रहे हैं तो वहां लाइव कमेंट करके भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। उन सवालों को भी हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। चलिए, तो यहाँ बाजार के सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं, अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल कैसे पूछ सकते हैं, ये आपने जान लिया है। तो झटपट शो की भी शुरुआत करते हैं। बाजार का चेक लेते हैं, आपको मेहमानों से मिलाते हैं और आपके सवालों को भी शो में शामिल करते हैं। बाजार में यहाँ पर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर से अगर बैंक निफ्टी आप देखिए, क्योंकि एक्सपायरी का भी समय है, लेकिन यहाँ पर कमजोरी अब 100 अंकों से भी कम होती हुई दिखाई दे रही है। 52,511 के लेवल्स फिलहाल बैंक निफ्टी में है, फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी में भी आप देखिए 23,720 के लेवल्स पर सीमित दायरे में, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स भी हम देख सकते हैं 60 और पॉइंट्स ऊपर है, 78,000 के ऊपर यहाँ पर बने रहने की कोशिश की जा रही है। बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक जो कि लीड कर रहा है पूरे पैक को, और ख़ासतौर से अल्ट्राटेक भी अगर हम देखें तो कारोबार के सत्र की शुरुआत से ही आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक में हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। थोड़े से अब अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो अब डिक्लाइंस के फेवर में आंकड़ा ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 1175। एडवांसेस 1071 दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल टॉप लूजर्स की अगर मैं सूची यहाँ पर पेश करूँ तो इसमें बजाज ऑटो का नाम है, लगभग 1.5% की कमजोरी, हिंडाल्को 1.5%, अपोलो हॉस्पिटल, एम&एम, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक में भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में लगभग 1% की कमजोरी दिखाई दे रही है। कल एचडीएफसी बैंक लीड करता हुआ और आज जो है ये दारोमदार हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक को एक तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो फिलहाल साथ ही अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स, एक बार मिड कैप स्मॉल कैप का भी चेक ले लेते हैं। फिलहाल जहां पर स्मॉल कैप में हम मामूली दायरे में कारोबार करता हुआ देख रहे हैं, वहीं मिड कैप क्लियरली एक लाल निशान के साथ हल्का सा लाल निशान में यहाँ पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैटिश लेकिन फिलहाल नेगेटिव टेरिटरी में। ऑल्सो सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मेटल्स में आज के सत्र में फिलहाल यहाँ पे कमजोरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप एफएमसीजी देखिए तो यहाँ पर 1/4% की तेज़ी है। इंफ्रा में हम आधे % की तेज़ी देख रहे हैं। और आईटी पैक यहाँ पर कुछ सत्रों से पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अंडरटोन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बेहतरी की ओर है। तो बाजार का फिलहाल ये चेक, लेकिन हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि अब इस बाजार को कैसे समझना चाहिए। गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य अरोरा, फाउंडर एंड मल्टी एसेट रिसर्च एनालिस्ट एडिटेक.इन जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में, और आप दोनों से ही एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल राय में लूंगी। तो सबसे पहले आदित्य, आपके पास लेवल्स के लिहाज से मैं बात करना चाहती हूँ। बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं, एक्सपायरी है तो उतार चढ़ाव की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है जो कि दिखाई भी दे रही है। आदित्य। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ही काम कर रहा है। कल हमने एक अच्छी रैली देखी, बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट ट्रेड देखा, बट बैंक निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस को के वहां पे अप्रोच कर चुका है, वहां छू चुका है लेवल्स पे, तो इसलिए एक सीमित दायरे में काम कर रहा है। इसलिए
यहाँ पे एक ऑप्शन राइटर का दिन हो सकता है अनटिल एंड अनलेस हम एक ब्रेकआउट नहीं देखते। ब्रेकआउट आ सकता है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में 52,750 के ऊपर बैंक निफ्टी में। अनटिल एंड अनलेस वो ब्रीच नहीं होता है, बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ही काम कर सकता है। तो मोर ऑफ रेंज बाउंड डे है, तो थोड़ा सा साइडलाइंस पे ही रहे। ऑप्शन सेलर है तो स्टॉप लॉस लगा के ऑप्शन राइटिंग का डे है, वहां पे कमाई कर सकते हैं। ऑलराइट गौरांग, क्योंकि लगातार हम दर्शकों से बातचीत करते रहते हैं शो के जरिए भी और बाकी तमाम शोज जो कि हम चैनल पर लेकर आते हैं, बाजार के उच्चतम स्तर पर ज़्यादा सस्टेनेंस की उम्मीद कम से कम निवेशकों को नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या इस उच्चतम लेवल को या इस हाई लेवल्स को बाजार सस्टेन कर पाएगा? इस हाई लेवल्स पर फिलहाल क्या प्रॉफिट बांधकर निकल जाना चाहिए? केस स्पेसिफिक रणनीति होगी, केस स्पेसिफिक सलाह भी होगी, लेकिन जब ऊंचे लेवल्स के टिकाऊ रहने की बातचीत आती है, इस तरह का बाजार भी है पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं जो कि बहुत ही न्यूज़ बेस्ड है, और वो जो मूवमेंट देखते हैं वो एक ही दिन की होती है, उसके बाद बाजार कोई और ट्रिगर पकड़ लेता है। क्या इस तरह की चाल हम लगभग बजट तक देखेंगे बाजार में, या आपको लगता है कि फिलहाल ये जो लेवल्स हैं अब थोड़े से टिकाऊ दिखाई दे रहे हैं और बाजार अब यहाँ पर हालांकि रेजिस्टेंस हो सकता है लो लेवल्स पर, लेकिन एक पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद कविता, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि अभी भी हमें विश्वास नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अभी भी हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बाजार को लेकर के, और निरंतर इस साल की शुरुआत को छोड़ दीजिए, आप पिछले कई सालों का रुझान देख लीजिए, तो हमने बुरे समय पर भी अपने आप को संभाला और एक नया उच्चतम स्तर बनाया। कल एक नया सर्वोच्चम स्तर बना, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी अन्य सूचकांक को लेकर के कुछ। और जब एफएनओ एक्सपायरी महीने की सर पर खड़ी हो और एक नया उच्चतम स्तर बन गया हो, ऐसे समय में बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता और उठापटक, जिसे हम अंग्रेजी में वोलेटिलिटी कहते हैं कविता, ये हावी हो जाती है। और ये बाजार का नियम है। बाजार हमें तो यहाँ से और भी सक्षम लग रहा है। ये निर्भर करता है कविता कि आप किस प्रकार के निवेशक हैं। और हम अक्सर ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा शेयर बाजार सबका अधिकार जो मुहिम चलाई है, वहां पर एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शेयर बाजार में अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो आपका दोनों हाथों से स्वागत है, और अगर नहीं है तो बाकी और विकल्प आप ढूंढ सकते हैं जहां पर आप सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो आमदनी या फिर आपको जो मुनाफा है वो भी उतना ही सुरक्षित नीचे की तरफ मिलेगा। तो बजट है, उसके पहले ये जो बारिश का मौसम शुरू हुआ है, थोड़ी कमी है। मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से अनुमान था मौसम विभाग का, उस प्रकार से नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते अगले हफ्ते उसकी भरपाई हो सकती है। उसके पश्चात 10 जुलाई 15 जुलाई के बीच में इस नए वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो बाजार हमेशा एक सर्वोच्च ऊंचाई बनाने के बाद इतिहास रहा है कि थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार करता है, लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया कविता, तो यहाँ से और भी ऊपर के पड़ाव दिखना बाकी हैं। और मेरे ख्याल से हमें अब हमारे विश्वास को और भी मजबूत करना चाहिए जहां तक हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार का सवाल है। गौरांग सर, ये वाकई बड़ा अच्छा लगता है, ये जो आशावादी नजरिया है बाजार को लेकर आपका, और जिस तरह से उस यकीन को और मजबूती मिल रही है और जिस तरह से और पुख्ता होता जा रहा है, वो वाकई भारतीय बाजारों की एक अलग तरह की सफलता की कहानी और कामयाबी के नए कीर्तिमान की ओर देखने के लिए विवश करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदीप जी को जोड़ते हैं, हमारे पहले कॉलर पटना बिहार से। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर, हम टाटा पावर शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, जो वो गौरांग सर से मेरा प्रश्न है सर। ठीक है, पूछिए। किस भाव पे लिया आपने? सर भाव का तो सर मतलब कि हमको ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 100 शेयर है मेरे पास टाटा शेयर। ठीक है, आपने जो हमें क्वेरी भेजी है उसमें 454 रुपए भाव आपने लिखा हुआ है। हाँ हाँ, और एक वो डीबी रॉयल्टी की क्या है सर, वो है। अच्छा, डीबी रियल्टी, वो कुछ याद है आपको? वो सर 80 शेयर है, उसका भाव याद नहीं है सर। अच्छा, भाव नहीं याद है। 80 शेयर हैं डीबी रियल्टी के। चलिए, ये आपने जो हमें क्वेरी भेजी है उसमें 205 का स्तर आपने बताया है, तो हम यही मान के चल रहे हैं। गौरांग सर,
आपके प्रशंसक हैं, आपसे ही सीधा सवाल है इनका। और प्रदीप जी जानना चाहते हैं टाटा पावर जो इन्होंने 454 रुपए पे खरीदा है, और डीबी रियल्टी जो कि उन्होंने 205 के भाव पे खरीदा है, इनमें क्या करना चाहिए इन्हें? पहले तो प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको भी जय श्री राम और सादर प्रणाम हमारे तरफ से। तो प्रदीप जी, काफी लंबे समय से हमने टाटा पावर पर निवेश की राय निरंतर दी है, और जिस प्रकार से सरकार की नीतियों को लेकर के बदलाव हो रहा है इस क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरता हुआ आया है, और आने वाले भविष्य में उभरता हुआ दिखाई देगा। और हमें ये भी पता है प्रदीप जी कि जिस प्रकार से हमारे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है दिन ब दिन, उसकी उस परिस्थिति को संबोधित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि आने वाले 3 से 5 साल में मेरे ख्याल से कम 350-400 गीगावाट से लेकर के 500 गीगावाट की नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी, जिसका फायदा सभी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों का और टाटा पावर को भी होगा। अनुमानित 550 के लक्ष्यांक हम निर्धारित करके चल रहे हैं प्रदीप जी। आने वाली जो तिमाही नतीजे आएंगे, मात्र एक नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे और अगले वित्तीय वर्ष के, तो एक सकारात्मक सा नजरिया है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत चल चुका है प्रदीप जी, तो शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निश्चिंत होकर के बने रहें। आपके पास संख्या के रूप में 100 शेयर है। अगर ये 400 के आसपास आता है, बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, तो आपके पास निवेश लायक पूंजी लंबी अवधि के लिए तो आप और भी जोड़ सकते हैं। किसी को अगर नया निवेश करना है तो उसकी भी हम राय देंगे। अब दूसरा प्रश्न था इनका डीबी रियलिटी के ऊपर। प्रशांत जी, तो कवरेज तो है नहीं डीबी रियलिटी के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक कमजोर कड़ी है ये, जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है। अगर आप बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इतना कुछ उत्साह डीबी रियलिटी को लेकर के सामने आता नहीं है। अगर रियलिटी सेक्टर में ही निवेश करना है तो हमारी जो खरीदारी की राय वो है प्रेस्टीज स्टेट्स के ऊपर। अन्यथा अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि अशोक लेलैंड भी एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ साथ एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग कंपनी है, वहां पर खरीदारी की राय है। एक छोटी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर भी आप चाहे तो लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके ऊपर है अगर आपको करना है। चलिए, ये सलाह आपके स्टॉक्स पर मिलती हुई कोरांग की तरफ से। मेरे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राज। नमस्कार राज, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। मैं उधमपुर जम्मू से बोल रहा हूँ मैम। मेरा सवाल है जी माइक्रो डेवलपर के बारे में। उसमें मेरा बाइंग रेट है 1520 पे, नई रेट है, और यूनो मिंडा वो भी 1100 के आसपास है। उसमें माइक्रो डेवलपर में मेरा 150 क्वांटिटी है सर, 150, और जो यूनिमिंडा है उस पे 100 शेयर है। और आपका तो नजरिया? दोनों स्टॉक नजरिया तो है, लंबी का है। ओके, तो मुझे इनमें क्या करना चाहिए? अभी दोनों लॉस में। बिल्कुल, चलिए एक नियर टर्म आउटलुक यहाँ पर हम समझ लेते हैं। और आदित्य, उन्होंने मिंडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिछले दिनों हमने देखा कि टारगेट्स भी बढ़ाए गए हैं तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की। गोल्डमैन सैक्स की वगैरह रिपोर्ट में 1350 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा उभर के आ रही है घरेलू क्षेत्र में, हाई मार्जिन लोकलाइजेशन में ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ विजिबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इनकी बाइंग प्राइस और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं बेहतर टारगेट्स को लेकर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरे ख्याल से हर कोई यहाँ पर नियर टर्म टारगेट्स ही 1135 के आसपास देता हुआ दिखाई दे रहा है, अराउंड इसी लेवल के। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं। ऊनो मिंडा की भी बात करें तो फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है, बट स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा रन अप दे दिया है। 595 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1180 गया है 4-5 महीने में। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में रन अप इतना हो गया है, अभी वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एंड गैप डाउन के साथ देखिए तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यहाँ पे दिखते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें से एग्जिट लेना चाहिए, थोड़ी सी पोजीशन ट्रिम करनी चाहिए, एंड थोड़ा नीचे के लेवल का वेट करके आप वापस इसमें निवेश कर सकते हैं। बट हाल फिलहाल दोनों स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ी पोजीशन ट्रिम कर देनी चाहिए और
20% डाउनसाइड जब मिले तब थोड़ा सा वापस एक बार निवेश का सोचा जा सकता है। तो नोमिंडा और मैक्रोटेक डेवलपर्स में ये सलाह आपको दी जा रही है, जहां पर रनअप थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है काउंटर्स में ऑलरेडी। और फिलहाल एवरेज अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा जो मोमेंटम है वो कमज़ोरी का ही एटलीस्ट टेक्निकली अब दिखाई दे रहा है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के बाजार के हिसाब से क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखें तो सीमेंट पैक में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें से ग्रासिम अगर आप देखें तो काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है, नियरली 1% ऊपर है। 89 EMA के सपोर्ट से रिकवर किया है और थोड़े कंसोलिडेशन के बाद आज काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम जो 2600 की जुलाई सीरीज की जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करें। 60-65 के रुपीज में से बाय करना है। स्टॉप लॉस 37 का रहेगा, टारगेट 124 के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो है 7000 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 14700। ये स्नेहा जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो स्नेहा सेठ की ऑप्शन की रणनीति ग्रासिम पे 2600 की कॉल जुलाई सीरीज के लिए जो 60 से 65 रुपए के आसपास आपको मिलेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर 37 का, टारगेट 124 के, और यहाँ पर अधिकतम मुनाफा जो है वो 14,700 तक का और नुकसान 7,000 तक का हो सकता है। यहाँ आपको बता दें कि वायदा बाजार में जो जोखिम है, जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। सेबी का ये स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर हम आपके सामने ला रहे हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को यानी 90% लोगों को नुकसान होता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह, और अगर आपकी तैयारी अच्छी हो, आपकी जानकारी बेहतर हो, तो ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और सवालों को हम शामिल करते हैं। यूट्यूब पर एक सवाल आया हुआ है नीरजा शर्मा जी का दिल्ली से, और इन्होंने रतनवीर प्रिसिजन पे अपना सवाल पूछा है। 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 150 के भाव पे रतनवीर प्रिसिजन का ये स्टॉक खरीदा हुआ है। इनका सवाल दोनों एक्सपर्ट से है। इन्होंने कहा है कि उन्हें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों राय चाहिए, और सबसे पहले जाहिर सी बात है कि ज़रा एक बार इस पे फंडामेंटल राय ले लेते हैं। और गौरांग सर, रतनवीर प्रिसिजन जरा उस पर एक फंडामेंटल नजरिया दीजिए। 150 की खरीद है। तो प्रशांत जी, ये कंपनी 2002 में स्थापित की गई थी और गुजरात में ये कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है। फिनिश शीट्स, वॉशर, सोलर रूफिंग, हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती हैं। और ज्यादातर इन सब ये जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं रतनवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग, ये ज्यादातर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग से इनका जुड़ा हुआ है ताल्लुक। जिस प्रकार से आने वाले समय में विस्तार योजनाएं होगी उत्पादन क्षमता को लेकर के, उसका फायदा इन जैसी कंपनियों को बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इनकी फिर ऑर्डर बुक काफी मजबूत होगी। भविष्य में जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की हैं और जो कारोबार को लेकर के विस्तार योजनाएं सामने रखी हैं, उससे लग रहा है कि शायद पूरा फायदा क्षमता विस्तार योजनाओं को लेकर के इस कंपनी को मिल सकता है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है मेरे ख्याल से, और कामकाज को लेकर के अनुमानित मैं ये कह सकता हूं प्रशांत जी कि ऑर्डर बुक बढ़ने की पूरी संभावना है। अब ये देखना जरूरी होगा प्रशांत कि किस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को लागू करके कम खर्च में ये ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करती है, ताकि उनके जो शुद्ध मुनाफे के मार्जिन हैं वो सुधर सकते हैं। ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। तो कंपनी कामकाज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, और ऑर्डर बुक को लेकर के संभावित ये लग रहा है कि इनको अच्छा खासा ऑर्डर मिलना चाहिए। एक टेक्निकल व्यू भी नीरजा जी की सवाल पे ले लेते हैं। आदित्य, जरा बताइए प्रिसिजन टेक का, माफ कीजिएगा, रतनवीर प्रिसिजन आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, देखिए आज स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और अच्छा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ स्टॉक बढ़ रहा है। तो अच्छा, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं
कि उन्होंने अच्छा इसको पिकअप किया अच्छे प्राइस पे। यहाँ से मुझे लगता है टेक्निकली टारगेट पहला बनता है 170 और दूसरा बनता है 180। तो बिल्कुल पॉजिटिव नजरिया राइड करें इस स्टॉक को। ठीक है, तो ये है राय आपके स्टॉक पे, रतनवीर प्रिसीजन पे। दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साफ तौर पर इस पर बुलिश नजरिया अपनाते हुए।